हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आरआरबी एलपी टेक्नीशियन दो अपडेट एक ही वीडियो में। एक तो ऑल आरआरबी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अक्टूबर के लास्ट तक जा रहा है, यानी 20 तारीख के बाद तक जा रहा है। और उसी तरह अगर देखें तो आपका लेवल 5 का रिजल्ट नवंबर में ही आने की उम्मीद है। और साथ में एलपी टेक्नीशियन की बात करेंगे, एक एडिशनल पैनल और प्रोविजनल पैनल वेटिंग लिस्ट के बाद वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट के लिए स्पेशल पैनल इसलिए कि इसमें यूआर के कैंडिडेट नहीं है, कुछ कम्युनिटी का है, ओबीसी एनसीएल वाले और एसी एसटी का कुछ कैंडिडेट है, इन्हीं का पैनल जारी हुआ है, तो इसको स्पेशल पैनल नाम दिया गया है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल 6 का पूरा नहीं होगा, लेवल 5 का रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे इलाहाबाद का आया था 17 तारीख का नोटिस, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे तो इसमें ब्लॉक डेट की बात करेंगे हम, जो लास्ट डीबी का डेट है, जिसमें अंतिम दिन जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए ध्यान से देखिएगा, इसमें ब्लॉक डेट एक जगह मिलेगा 21/10। इसी तरह हम देखेंगे किसका, आरआरबी चेन्नई का। तो आरआरबी चेन्नई पे कब का ब्लॉक डेट है, 22/10। 2 डीबी आया है और तीसरा डीबी आज भी आया है, उसका भी करीब करीब इसी से मिलता जुलता है। तो चलिए वेबसाइट पे पहले चलेंगे। वेबसाइट पे चलने के बाद सबसे पहले वेबसाइट पे आएंगे, और वेबसाइट कौन सा मिलेगा, तो अहमदाबाद पे आ जाते हैं। अहमदाबाद में आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और तारीख आज का 20 ही है, 20 तारीख को 20/9/2022 को आया है। और इसमें भी अगर इस नोटिस को आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे, एक मिनट, वेबसाइट थोड़ा सा बंद हो गया, यहाँ पे मैं फिर से ओपन करूँगा उससे। तो इस नोटिस को आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा नोटिस फॉर डीबी के लिए। तो इसे ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल कब से है, 6/10 से लेके 17/10 तक। लेकिन इसकी भी ब्लॉक डेट अगर बात करेंगे, जो कैंडिडेट पहले नहीं जा पाएंगे, किसी कारण से नहीं जा पाएंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह के लिए, उनका भी ब्लॉक डेट 20/10 को है। यानी 20/10 इसका, इलाहाबाद का 21/10 और चेन्नई का 22/10। यानी सभी आरआरबी करीब करीब इसी के आसपास पहुंच रहे हैं। अजमेर का भी एक नोटिस आया है, लेकिन वो अभी इंटरनल नोटिस है, वेबसाइट पे अभी नोटिस नहीं आया है, इसलिए अजमेर को हम नहीं काउंट कर रहे हैं। तीनों आरआरबी आया है, तीनों आरआरबी का 22/10 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, ब्लॉक डेट का है। यानी जो कैंडिडेट किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम, बीमारी या किसी टेक्निकल कारण से नहीं जा पाए पहले डेट में, तो उनको दोबारा सेकंड डीबी यानी सेकंड बार टाइम दिया जा रहा है कि इस टाइम तक आप कर ले, वो है ये 22/10। यानी ये रिजल्ट आएगा, इसका मतलब प्रोसेस हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद अंडरटेकिंग की बात होगी, अंडरटेकिंग के बाद ही लेवल 5 का रिजल्ट आ जाएगा। तो लेवल 5 का रिजल्ट तो दिख रहा है अक्टूबर में नहीं आके नवंबर 2022 में ही आता हुआ दिख रहा है। अब एलपी टेक्नीशियन की बात करना था। एलपी टेक्नीशियन के लिए वेबसाइट पे आएंगे, तो वेबसाइट पे आपको आना पड़ेगा, एक मिनट, मैं वेबसाइट पे आ जाता हूँ। ये भोपाल पे, भोपाल में आइएगा तो भोपाल में स्पेशल पैनल के नाम से यहाँ दिखेगा किसके किसके लिए। तो 2/19 के लिए 20 तारीख के डेट में, या 20 तारीख के देश में आपका किसके लिए, आपका एलपी टेक्नीशियन में असिस्टेंट लोको पायलट का। इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको ये दिख जाएगा एक डिटेल। इस डिटेल में आपको दिखेगा स्पेशल पैनल आया है, जो कैंडिडेट को SECR में भेजा जाएगा, यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में भेजा जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर बिलासपुर है। हो सकता है इन्होंने अपने वाला में भी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे लिया हो, क्योंकि इलाहाबाद यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा पहले ओबीसी कैंडिडेट का है, और ये सब असिस्टेंट पायलट का ही है, एएलपी का असिस्टेंट लोको पायलट का ही है, इसमें टेक्नीशियन का नहीं है। तो 17 कैंडिडेट ओबीसी से हैं, उनका कटअप नीचे दिखेगा। उसके बाद एससी से कैंडिडेट 18 से लेकर 23 तक हैं, और एसटी से कैंडिडेट जो एसटी कम्युनिटी के हैं वो 24 से लेकर 28 तक हैं। इनका कटअप भी दे दिया है। पार्ट ए का नॉर्मलाइजेशन के बाद 100 में एससी कैंडिडेट के लिए 64.34, एसटी के लिए 60.12 और ओबीसी के लिए 71.18। और जानते हैं भोपाल में पहले ही बहुत हाई कटअप गया था। तो चलिए, जितने 28 कैंडिडेटों को बधाई, कम से कम जॉब के लिए नज़दीक आए हैं। इसमें से अगर कोई लोग ऑलरेडी जॉब में होंगे तो शायद नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन कई लोग
जो अभी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे उनके लिए तो बेनिफिट है। आगे की प्रोसेस इन्हें अपने डिवीजन से होती है, वहां से आपको ज्वाइनिंग और री मेडिकल के लिए आपको जो भी होगा, तो यहाँ पे स्पेशल पैनल में दिया हुआ है एजुकेशनल पैनल का। यहाँ पे री मेडिकल का तो दिया नहीं है, लेकिन कई जगह हो सकता है री मेडिकल आए, तो अपने SMS अपने ईमेल चेक करते रहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन जो भी आएगा उसी के आधार पे आप देख लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।